नमस्कार। 10 कदम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। थाना कुर्जा देहात क्षेत्र के गांव में कई मकानों में दरारें आई है। डर के साए में जी रहे मोहल्ले के लोग, हो सकता है बड़ा हादसा। पिछले कई दिनों से हो रही है लगातार बारिश, कभी भी गिर सकते हैं कई मकान। गली में पानी की पाइपलाइन की खुदाई के चलते कई मकानों में वहां पर दरारें आई हैं। ग्रामीण खुर्जा एसडीएम से मिलकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पाइपलाइन की खुदाई के दौरान ठीक से नहीं भरे गए थे गड्ढे। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव अगौरा अमीरपुर का मामला है। बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से हम बता रहे हैं, कई घरों में दरारें आई हैं, गिरने का खतरा है। ऐसे में प्रशासनिक जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल यहां पर यह है कि एसडीएम से मिलकर, खुर्जा के एसडीएम से मिलकर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कदम नहीं उठाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से खतरा वहां पर बढ़ा हुआ है, लोगों की जान पर बनाई गई ये तस्वीरें आप देखिए। कभी भी ये मकान वहां पर गिर सकते हैं, गिरासू हालत में हो गए हैं ये। खुदाई के कारण कई मकानों में वहां पर दरारें आ गई हैं, लेकिन खुर्जा के एसडीएम साहब तक शिकायत जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी एसडीएम साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई कार्रवाई नहीं की है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत कुमार हमारे संवाददाता बुलंदशहर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि ये गिरासू हालत में मकान पहुंच गए हैं, उसके बाद भी एसडीएम साहब के कानों पर जूं तक नहीं लग रही है। बिल्कुल अनुपम, देखिए ग्रामीणों ने इसकी शिकायत लगातार एसडीएम खुर्जा से कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके एसडीएम खुर्जा राकेश सिंह ने इनकी कोई मदद नहीं की है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, मकानों में दरारें आ रही हैं। दर्जनों मकान ऐसे हैं जो गिरासू हालत में हैं। लगातार ग्रामीण शिकायत भी कर रहे हैं, और ये पाइपलाइन की खुदाई जब से हुई थी उसके बाद ठीक से उन्होंने सड़क का गड्ढा नहीं भरे थे, जिसके बाद उन गड्ढों में पानी जमा हो रहा है और सड़क। प्रशांत, क्या लोग अभी भी इन्हीं घरों में रह रहे हैं या प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है? जिलाधिकारी या कोई और अधिकारी अभी तक मौके पर गया है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी कोई आला अधिकारी मौके पर तो नहीं पहुंचा है, लेकिन ये जो ग्रामीण है वो लगातार एसडीएम से अपील कर रहे हैं, और फिलहाल इन्हीं घरों में रहने के लिए सभी लोग मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई छत नहीं है इस मकान के अलावा। तो ये सभी लोग, दर्जनों लोग इसी में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इसी घरों में रह रहे हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो बड़ा हादसा होगा। हालांकि इस ओर एसडीएम का कोई ध्यान नहीं है, और लगातार एसडीएम से ये लोग मिलकर अपनी गुहार लगा रहे हैं। लेकिन प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ कह रहे हैं कि छोटे से छोटी शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से लें, लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदार अफसर बुलंदशहर में तैनात हैं जो कि शिकायतों को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें कूड़े के डिब्बे में, कचरे के डिब्बे में डाल दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नोएडा अथॉरिटी को चूना लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नोएडा अथॉरिटी को 3 करोड़ 90 लाख रुपए का चूना लगाने का आरोप है, जबकि एक आरोपी अब्दुल पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के पास से अथॉरिटी के फर्जी लेटर, कई दस्तावेज और 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। आरोपी सुधीर चौधरी, मुरारी जाटव और राजेश बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को मास्टरमाइंड मनु पोला और राजेश पांडे की भी तलाश है। मामला सेक्टर 58 थाना क्षेत्र का है। आरोपियों ने सेक्टर 34 में किराए पर लिए गए एक रूम में फ्रॉड की कहानी गढ़ी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मीटिंग है आज। जेपी नड्डा की अगुवाई में बड़ी मीटिंग होगी। सुबह 10 बजे से शुरू होगी मीटिंग। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक है आज। पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर मंथन होगा। हारी हुई 160 सीटों की क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को यहां पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि जेपी नड्डा की अगुवाई में यह मीटिंग है। 160 हारी हुई सीटों की क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। सुबह 10 बजे से ये मीटिंग शुरू होनी है, यानी कि 10 तो अब बज चुके हैं। कुछ ही देर में वहां से अपडेट आएगा। और पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे दिल्ली से। पवन, 10 बज चुके हैं और 10 बजे का ही वक्त था इस बैठक का।
क्या बैठक की शुरुआत हो गई है? जेपी नड्डा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। तकरीबन 11 बजे के आसपास ऐसी खबर आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय का जो एक्सटेंशन बिल्डिंग है वहां पहुंचेंगे और उसके साथ में ये बैठक शुरू हो जाएगी। अगर बात करें 160 सीटों की, तो 2019 में बीजेपी ने तकरीबन 160 सीटों पर मात खाई थी। उसको लेकर बीजेपी नेतृत्व ने एक बड़ी एक रणनीति तैयार की है। इन पूरी 160 सीटों को तकरीबन 40 क्लस्टर्स में विभाजित किया है, जिसमें कि एक एक सीट को एक एक क्लस्टर बनाकर 3-4 सीटों को एक एक केंद्रीय मंत्री की उस पर ड्यूटी लगाई गई है। तो ऐसे में उन सभी सीटों पर लगातार वो केंद्रीय मंत्री दौरा कर रहे हैं। दौरा करने के बाद लगातार अपनी जो समीक्षा रिपोर्ट है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंप रहे हैं। उसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन दोनों को भी इन सभी सीटों पर कम से कम एक एक कार्यक्रम करना है। कुछ सीटों पर कार्यक्रम हो चुके हैं, कुछ आगामी सीटों पर धीरे धीरे और जो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इन सब विषयों को लेकर आज की बैठक में एक बड़ा मंथन किया जाना है, क्योंकि बीजेपी अपना जो स्कोर है पिछली बार के से जो 303 सीट बीजेपी जीती थी उससे ज्यादा जीतना चाहती है। तो इसको लेकर वो किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2019 के जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था उसमें 16 सीटों पर बीजेपी ने हार मिली थी। उसके बाद में जब 2 उपचुनाव हुए थे, रामपुर और आजमगढ़, उसको बीजेपी जीती थी। उसके बाद में 14 अभी भी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को हार का मुंह 2019 में देखना पड़ा था। तो उन सीटों को लेकर भी बीजेपी जीत की रणनीति तैयार कर रही है, चाहे वो कांग्रेस का गढ़ रायबरेली की बात हो या फिर समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी की बात हो। ऐसी सीटों पर भी खास फोकस बनाकर एक बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी ध्यान दे रही है और लगातार मेहनत कर रही है, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गढ़ है उसको भी तोड़कर बीजेपी अपना कमल खिला दे। हाँ, लेकिन सवाल पवन ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उनके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी प्लान हो रही है और उनके लिए किन किन को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है? देखिए, अगर जिम्मेदारी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, इन सबको इन सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। लगातार ये मंत्री जो हैं वो दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन सीटों पर लगातार समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। लगातार वहां दौरे हो रहे हैं, जाकर स्थानीय स्तर पर रैली कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बूथ स्तर के कार्यक्रम हो रहे हैं। आपने देखा कि जो लगातार महासंपर्क अभियान अभी चलाया पार्टी ने तकरीबन 1 महीने का, जिसको फिर 15 दिन बढ़ा दिया गया है, उसके तहत भी तमाम मंत्री नेता भी उन सब सीटों पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक के आधार पर जो हार के कारण रहे हैं उनकी समीक्षा की जा रही है और उसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जा रही है। तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इस बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर लगातार बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।